वेलकम फ्रेंड्स एंड नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी पर आज हम फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट की सीरीज का एपिसोड नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा लार्ज टॉपिक है। इसको हम 1, 2 या 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। So today we discussing the first part of route of drug administration। ठीक है, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली हम ये देखेंगे कि किस रूट से हम ड्रग दे सकते हैं, किस रूट से बॉडी में ड्रग दी जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों दी जाती है, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं और सिलेक्शन क्या है, इस सब के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारी जो बॉडी में बहुत सारे वैरायटी ऑफ रूट्स हैं जिससे ड्रग दी जाती है, और उस पर्टिकुलर रूट का जो हम को सिलेक्शन करते हैं या चूज़ करते हैं, चॉइस करते हैं, वो डिपेंड करता है दोनों फैक्टर्स पे। एक फैक्टर तो ड्रग रिलेटेड फैक्टर होता है, दूसरा जो फैक्टर होता है वो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर होता है। यानी बोथ फैक्टर आर डिपेंड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एक पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है, दूसरा आपका ड्रग रिलेटेड फैक्टर है। तो पहले बात करेंगे कि फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन में, कौन से रूट से हम ड्रग दें। वो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फिर हम सेलेक्ट कर पाते हैं कि किस रूट से हमें पेशेंट को ड्रग देनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ड्रग की कैसी है, क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉल्युबिलिटी कैसी है, पीएच कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, इस सब के बारे में देखेंगे। अगर ड्रग सॉलिड होगी तो उसे सॉलिड कंटेंट में ज़्यादा है, वो डिजॉल्व नहीं हो पा रही है, तो उसे हम ओरल रूट से दे पाएंगे। उसे हम पैरेंटल रूट से पॉसिबल नहीं है, नेज़ल रूट से हम उसे नहीं दे सकते। लिक्विड में है तो पॉसिबल ये होता है कि लिक्विड में डिजॉल्व हो पाएगी, तो उसे हम पैरेंटल रूट, ओरल रूट से भी दे सकते हैं। गैस है तो हम उस ड्रग को इनहेलेशन ही कर सकते हैं, ना ही हम उसे ओरल रूट से दे पाएंगे, ना ही उसे हम आपके पैरेंटल रूट से दे पाएंगे। इसी तरह सॉल्युबिलिटी ड्रग की अच्छी किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है तो उस ड्रग को हम ओरल रूट से दे सकते हैं। किसी की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, सॉल्युबिलिटी ख़राब है, तो ओरल रूट से हम नहीं देंगे। ओरल रूट से देने पे क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी अगर सॉल्युबिलिटी उसकी ख़राब होगी। सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो देन हम उस ड्रग को हम ओरल रूट से दे सकते हैं। पीएच का भी इफेक्ट करता है। जिस तरह से ड्रग की पीएच जिस तरह की पीएच होगी उस तरह से ड्रग का इफेक्ट करता है। जैसे कि आपको जब आप फार्माकोकाइनेटिक में देखेंगे तो जो आपकी लो पीएच की ड्रग होती हैं, जिनकी पीएच लो होती है, वो आपके गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व होती हैं, और जिनकी हाई पीएच होती है वो आपके इंटेस्टिनल पार्ट से ऑब्जर्व होती हैं। ठीक है, तो इस पीएच के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अगर जैसी पीएच ड्रग की है उस अकॉर्डिंग हम उसको ड्रग को हमें देना पड़ता है। एंट्रीकोटेड करेंगे उन ड्रग को, एंट्रीकोटेड किया जाता है जो ड्रग इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होंगी, और एंट्रीकोटेड नहीं किया जाएगा जो कि आपके जो कि स्टमक से ऑब्जर्व हो पाती हैं। इसके अलावा स्टेबिलिटी है, बहुत सारी ड्रग होती हैं जो हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, गैस्ट्रिक एसिड है, उससे वो टूट फूट जाती हैं, उससे वो उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो बहुत सारी ड्रग जो हैं जिनकी स्टेबिलिटी हमारे गैस्ट्रिक एसिड या स्टमक में नहीं है, तो उसे हम ओरल रूट से नहीं दे सकते। स्टेबिलिटी भी हमें देखनी पड़ती है ड्रग का, हाँ स्टेबल किस रूट से स्टेबल है, किस रूट से नहीं है। जैसे बात करें इंसुलिन की, इंसुलिन हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, क्योंकि ओरल रूट से देंगे तो आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है जो उसे डिग्रेड कर देगा, प्रोटीन है, इसलिए हार्मोन है। हार्मोन क्या है, इंसुलिन हार्मोन है, हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन। वो डिग्रेड हो जाएगा तो आसानी से वो आपका इनएक्टिव हो जाएगा और अपना बॉडी में काम नहीं करेगा। इसी तरीके से बहुत सारी ड्रग की प्रिपरेशन है जो एसिड या डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते। तो ये बात हुई कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग अफेक्ट करते हैं कि कौन से रूट से हम ड्रग को दें। उसके बाद आता है साइट ऑफ डिजायर एक्शंस, किस साइट पर हमें एक्शन की डिमांड है। अगर हमें बहुत इमीडिएट इफेक्ट देना है तो हम उस साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग देने के लिए डायरेक्टली हम उसे क्या कहते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। अगर हमें थोड़ा लेट देना है तो हम उसे दे देते हैं। जैसे कि किसी को मसल्स इंजरी हुई है, मसल्स में पेन हो रहा है, तो उसे हम ऑइंटमेंट लगाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे बर्फ करते हैं ताकि वो ड्रग वहाँ पर ईजिली पहुँच जाए। ओरल रूट से देंगे तो वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। इसी तरीके से कोई आई में कोई प्रॉब्लम है तो हम ओरल रूट से ड्रग देंगे तो आई में पहुंचने में टाइम लगता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमें एक्शन की ज़रूरत है
उस अकॉर्डिंग ड्रग का सिलेक्शन करेंगे। अब आई में आपको प्रॉब्लम है, आप टेबलेट खाएंगे तो आई तक ड्रग पहुँचे बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत देर में पहुँचेगी, और जब हम आई ड्रॉप डालेंगे आई में तुरंत एक्शन मिलेगा। इसी तरह से ईयर ड्रॉप होता है, ईयर ड्रॉप का तुरंत एक्शन मिलता है। अस्थमा पेशेंट होते हैं, उन्हें इन्हेलर देना पड़ता है कि तुरंत वो साइड इफेक्शंस क्या होना चाहिए लंग्स से उनके लिए, अस्थमा पेशेंट के लिए। तो साइड इफेक्शंस भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी रूट का हम सिलेक्शन करें ड्रग देने के लिए। नंबर 3, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट। अब दूसरा करता है रेट एंड एक्सटेंट, कितनी देर में, कितनी रेट से, कितनी स्पीड से और कितनी ज़्यादा मात्रा में ड्रग जिस रूट से ऑब्जर्व होगी उस रूट से हमें ड्रग देनी चाहिए। कहने का मतलब है बायोबिलिटी। बायोबिलिटी का मतलब क्या होता है, जितनी तेज़ी से और जितनी ज़्यादा अमाउंट में ड्रग जिस रूट से ऑब्जर्व होगी उस ड्रग के रूट का हम सिलेक्शन मेजॉरिटी करते हैं। बायोबिलिटी जिस रूट से ज़्यादा होगी उस रूट से ड्रग दी जाती है। जैसे कि आपका आईवी जो ड्रग है, जब हम आईवी इन्फ्यूज़न देते हैं, इंट्रावेनस रूट से जब ड्रग देते हैं तो इंट्रावेनस से जो बायोबिलिटी होती है 100% होती है, जबकि ओरल रूट से बायोबिलिटी 100% नहीं होती है। इसलिए इमरजेंसी केस में हमें ड्रग का तुरंत ब्लड में पहुंचना ज़रूरी होता है और ज़्यादा तुरंत पहुंचना ज़रूरी होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में पहुंचना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम आईवी रूट ही प्रीफर करते हैं, ना कि ओरल रूट इन ए इमरजेंसी कंडीशन। तो रेट एंड एक्सटेंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट, जिस रूट से जैसी कंडीशन होगी, आप बहुत इमीडिएट इफेक्ट चाहिए तो हम उस रूट से ड्रग देंगे जहाँ पर उसकी वाइबिलिटी अच्छी हो, यानी कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया हो, ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग एब्जॉर्व हो पाए। अगर हमें इतनी इमीडिएट इमरजेंसी नहीं है तो हम दूसरे रूट को प्रेफर कर सकते हैं, जैसे ओरल रूट। दूसरी बात बताइए, इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म ऑन ड्रग। मैंने बताया था आपको बहुत सी ड्रग होती हैं गैस्ट्रिक एसिड के कारण, डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण क्या होती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं और हमारे बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, तो उन ड्रग को हम ओरल रूट से नहीं दे सकते। इसी तरह फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो ड्रग हमारे ओरल रूट से हम देते हैं वो आपके इंटेस्टाइन में जाती हैं या आपके स्टमक पहुँचेंगी, स्टमक या इंटेस्टाइन से वो एब्जर्व होकर पोर्टल वेन्स में पहुँचेंगी और पोर्टल वेन के थ्रू वो लीवर में पहुँचनी है। लीवर में जब ये ड्रग पहुँचेंगी तो वहाँ उनका मेटाबॉलिज्म होगा। अगर वो मोर देन 80% 90% ज़्यादा मेटाबॉलाइज हो रही है, मतलब उनका केमिकली मॉडिफिकेशन हो रहा है या इनएक्टिव हो जा रही है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि पहली बार लीवर से गुजरी और वहीं वो पूरी तरीके से मेटाबॉलाइज हो गई बिना किसी बॉडी में एक्शन दिए, यानी कि ड्रग आर मेटाबॉलाइज बिफोर गिविंग एनी एक्शंस इन द बॉडी, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी कि ड्रग मेटाबॉलाइज हो जाए कोई भी बॉडी में एक्शन देने से पहले, उस कंडीशन को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसी ड्रग का ज़्यादा होता है तो उसको हम ओरल रूट से नहीं देते हैं, ओरल रूट से देंगे वो लीवर में जाके मेटाबॉलाइज हो जाएगी। जैसे कि लिडोकेन ड्रग है, इसको हम ओरल रूट से नहीं देते हैं। प्रोपानोल ड्रग है, इसको ओरल रूट से नहीं देते हैं। ये दोनों ड्रग हैं, और भी ड्रग हो सकती हैं। ये ड्रग क्या करती हैं, आपकी लीवर में जाके हाई अमाउंट में मेटाबॉलाइज हो जाएंगी, ना मोर देन 80% मेटाबॉलाइज हो जाती हैं, एक्टिव कंडीशन में नहीं रहती हैं, इसलिए हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो है वो आपका ड्रग डिपेंड अपॉन जनरल रूट ऑफ ट्रीटमेंट एंड इमरजेंसी कंडीशन ट्रीटमेंट। अब ये डिपेंड करता है कि जो पेशेंट का ट्रीटमेंट जनरल रूटीन ट्रीटमेंट चल रहा है या इमरजेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर किसी का पेशेंट का जनरल रूटीन ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस कंडीशन में हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ओरल रूट से ही ड्रग दी जाए। अगर पेशेंट कोई इमरजेंसी पेशेंट है तो इमरजेंसी पेशेंट को कोशिश की जाती है कि उसको हम आईवी रूट या पेंटर रूट से ड्रग दे, ताकि तुरंत ड्रग ब्लड में पहुंचे और तुरंत इफेक्ट दे। क्योंकि आईवी रूट से जो बायोबिलिटी है, जो एक्शन है वो रैपिड एक्शन आ रहा है, ओरल रूट से जो एक्शन है वो थोड़ा टाइम में लेता है। तो जनरल ट्रीटमेंट में हम ओरल रूट प्रेफर करते हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम आईवी रूट या जिनकी बायोबिलिटी बहुत अच्छी है उन रूट को प्रेफर करते हैं। ये डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द ट्रीटमेंट पे। इसके अलावा एक्यूरेसी ऑफ डोज रिक्वायरमेंट, कोई ड्रग होती है जिनकी हमें एक्यूरेसी बहुत मेजर करनी पड़ती है, थोड़ी सी ज़्यादा होने पर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, थोड़ी सी कम होने पे इफेक्ट नहीं दे रही होती है, तो उस कंडीशन में हम एक्यूरेसी और डोज रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में भी हम आईवी रूट को प्रेफर करते हैं। आईवी रूट से हम क्या है एक्यूरेट अमाउंट में ड्रग देते हैं, और एक्यूरेट अमाउंट में जो ड्रग देते हैं वो ड्रग जो हमने दी वही हमारे क्या ब्लड में पहुँच रही है, तो उससे क्या है कि एडिक्वेट इफेक्ट तुरंत मिल रहा है और निश्चित अमाउंट ऑफ ड्रग भी मिल रहा है। जबकि ओरल रूट से हमें ज़्यादा ड्रग देनी पड़ती है, क्योंकि जितनी ड्रग दी है वो पूरी आपके ब्लड में नहीं पहुंच रही है, कुछ ही मात्रा में 80% 70% ही ब्लड में पहुंच रही है। तो इसलिए जहाँ पर हमें डोज की एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर आईवी रूट को ही हम सेलेक्ट करते हैं। नंबर 7, कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स भी डिपेंड करता है।
कंडीशन, मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में, किसी पेशेंट को वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो उससे हम ओरल रूट से नहीं दे सकते। अनकॉन्शियस पेशेंट है उसे भी हम ओरल रूट से नहीं दे सकते। उस कंडीशन में हम क्या पेरेंटल रूट या आईवी रूट ये प्रेफर करा जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारे डिफरेंट फैक्टर जो हमारे ड्रग ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्शन में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन में। जैसे क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली जो हमारा जो रूट ऑफ ड्रग एडमिशन है वो दो टाइप के डिवाइड किया गया। पहला है सिस्टमिक, दूसरा है लोकल। लोकल का मतलब क्या है, जो हम टॉपिकली स्किन में ड्रग अप्लाई करते हैं या आई ड्रॉप दे रहे हैं, आई ड्रॉप नहीं सॉरी ओरल ड्रॉप दे रहे हैं, ऑकुलर ड्रॉप, हाँ आई ड्रॉप भी हो सकती हैं, और इंट्रास नेजल ड्रॉप, नाक में ड्रॉप डाल रहे हैं, या म्यूजल या थोरेट पेंट है, या आपका ईयर ड्रॉप है। ठीक है, तो ये जो आपके लोकली जो बॉडी के ऊपर लोकल सरफेस पे जितनी एप्लीकेशंस होती हैं वो सभी आपके कहाँ आते हैं, लोकल रूट के अंदर आते हैं। सिस्टमिक रूट का मतलब है कि वो ड्रग जो कि आपकी ब्लड में किसी तरह पहुँची और ब्लड में पहुँचने के बाद इफेक्ट देती है, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टमिक। लोकल रूट मतलब क्या है, ड्रग ब्लड में बिना पहुँचे हुई और उस साइड पे एक्शन दे रही है, उससे क्या बोलते हैं, लोकल रूट। सिस्टमिक रूट में क्या है, ड्रग आपके कुल मिला के पहले ब्लड में पहुँचेगी और ब्लड में पहुँचने के बाद ही इफेक्ट देगी। और सिस्टमिक रूट डिवाइड किया दो टाइप में, एक इंटरनल और एक पेरेंटल। इंटरनल में मतलब ओरल है, सबलिंगल है, रेक्टल है। ओरल रूट से ड्रग देंगे तो भी वो पहले आपके ब्लड में पहुँचेगी तब एक्शन देगी। सबलिंगल यानी कि जो टंग के नीचे ड्रग रखी जाती है और टंग के नीचे ड्रग, टंग के नीचे या मुंह के बक्कल केविटी में ड्रग क्रश करके माउथ केविटी से ही ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, उसे सबलिंगल बोलते हैं। तो ये भी ड्रग कहाँ पहले आपके ब्लड में पहुँचेगी, ब्लड में पहुँचने के बाद ही एक्शन देगी। और रेक्टल जो रेक्टल रूट्स दिया जाता है जिसमें सपोस्ट्रीज दी जाती हैं, तो सपोस्ट्री भी वो जो इंसर्ट की जाती हैं वो पहले कहाँ पहुँचेंगी, ब्लड में पहुँचती हैं और ब्लड में पहुँचने के बाद इफेक्ट देगी। कुल मिला के सिस्टमिक रूट का मतलब क्या है, ड्रग पहले कहाँ पहुँचेगी, ब्लड में, और ब्लड में पहुँचने के बाद अपना इफेक्ट दे रही है, जिसका मतलब वो रूट क्या है, सिस्टमिक। लोकल रूट या नॉन सिस्टमिक का मतलब क्या है, वो बिना ब्लड में पहुँचे हुए जहाँ पर अप्लाई की वहाँ अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं, वो लोकल रूट या नॉन सिस्टमिक रूट है। इसी तरह सिस्टमिक रूट का दूसरा पार्ट क्या है, पेरेंटल। पेरेंटल में हम इंजेक्शन से या आईएम, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस सीधे हम क्या करते हैं, ड्रग को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे आपका इंट्रावीनस है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटनस है, इंट्रा आर्टियल है, इंट्रा आर्टिकुलर है, ठीक है, इंट्राडर्मल है, ये सभी आपके पेरेंटल के अंदर आते हैं। यानी पेरेंटल और एंट्रल बोथ आर द सिस्टमिक रूट। ठीक है, ये तो बात हुई आज की क्लासिफिकेशन की। फिर बात करते हैं लोकल रूट क्या होते हैं। ठीक है, लोकल रूट बेसिकली क्या है, मैंने अभी बात को बताया था। लोकल रूट बेसिकली टॉपिकल रूट कहलाते हैं, जिन्हें हम बॉडी की सरफेस एरिया, जो सरफेस बॉडी के अपर सरफेस एरिया पे जिन्हें अप्लाई कर रहे हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ आप लोकल एक्शन देने के लिए, चाहे वो आपकी स्किन हो या नज़ल म्यूकोजा हो या ईयर हो या आपकी माउथ की जो म्यूकोजा है और ओरल म्यूकोजा है, उन सभी पे अप्लाई जितने हम आउटर सरफेस पे कर रहे हैं, बाहर की सरफेस पे कर रहे हैं, वो सब क्या लोकल रूट में आते हैं। इसमें लोशन है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, पाउडर है, ड्रॉप है, ड्रॉप में ईयर ड्रॉप भी हो सकता है, आई ड्रॉप भी हो सकते हैं, लेकिन आई ड्रॉप पेरेंटल का पार्ट होता है, वो आपका बेसिकली लोकल रूट में नहीं आता, क्योंकि आई ड्रॉप डालते ही वो क्या ब्लड में पहुँचता है। इसलिए आई ड्रॉप आर नॉट कमिंग टू द लोकल रूट, बट ईयर ड्रॉप इज आर कमिंग टू द लोकल रूट। याद रखना, आई ड्रॉप जो है वो आपका लोकल रूट में प्रेफर नहीं किया जाता है। आई ड्रॉप को हम इंडायरेक्टली देखें वो आपका क्या है, पेरेंटल रूट में आता है, पेरेंटल प्रिपरेशन में आती है, क्योंकि आई ड्रॉप जैसे ही आप आँख में डालेंगे वो ड्रग डायरेक्टली क्या है, आई के अंदर जितना भी आपका ब्लड वेसल्स है, ब्लड मेम्ब्रेन है, वहाँ पर ड्रग पहुँच जाती है। इसलिए इसे लोकल रूट नहीं कहा जाता है आई ड्रॉप को। ईयर ड्रॉप को लोकल रूट मानते हैं। स्प्रे है, डोजेस फॉर्म है, वो सभी आपके लोकल एक्शन देते हैं, लोकल रूट में आते हैं। इनके बहुत सारे एडवांटेज हैं। क्या है कि इजी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, आसानी से इसे अप्लाई किया जा सकता है। साथ में लोकल रूट जो ड्रग हैं वो आपकी डायरेक्टली जो पूरी बॉडी से एक्सपोज नहीं होंगी, क्योंकि जो ब्लड में नहीं पहुँचेंगी तो ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाती हैं। जहाँ पर हमने अप्लाई किया वहीं पर ये रहेंगी। इसकी वजह से क्या होते हैं, साइड इफेक्ट इसके होते हैं वो मिनिमम होते हैं, यानी कि साइड इफेक्ट कम से कम आ सकते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, जहाँ हमने लगाई वहीं पर है, तो इस वजह से इसके साइड इफेक्ट क्या है, कम से कम है। डिसएडवांटेज भी कुछ हैं। डिसएडवांटेज ये होती हैं, कुछ ड्रग जो लिपोफिलिक नेचर की हैं, जो लिपिड में आसानी से सॉल्युबल हैं, लिपिड में सॉल्युबल होने की वजह से क्या है, बॉडी में आसानी से वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुँच जाती हैं। तो वो ड्रग जब हम लोकल रूट में यूज़ करते हैं
तो उनका चांसेस क्या होता है कि वो ब्लड में पहुँचेंगे तो साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग जितनी होती हैं वो ऑब्जर्व होकर ब्लड में पहुँचेंगे और ब्लड में पहुँचने के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो इस वजह से साइड इफेक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे जब हम लिपोफिलिक ड्रग को ऐसे लोकल रूट यूज़ करते हैं। तो ये बात हुई आपकी लोकल रूट की। अब सिस्टमिक रूट्स में क्या है, मैंने बताया था कि जो ड्रग हमने एडमिनिस्ट्रेट की और वो सिस्टमिक रूट वो कहलाएगा जिसमें ड्रग डायरेक्टली आपके एब्जर्व होकर कहाँ पहुँच रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँच रही है, ब्लड में पहुँच रही है और ब्लड में पहुँचने के बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो वो सर्कुलेशन क्या है, वो रूट क्या है आपका सिस्टमिक रूट है। यानी सिस्टमिक रूट में क्या है, ड्रग दी हमने, चाहे वो ओरल रूट से हो या पेरेंटल रूट से हो, वो कहाँ पहुँचेगी, आपकी सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन पहुँचेगी। सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन पहुँचने के बाद में पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और उसके बाद वो अपना इफेक्ट देती है। तो सिस्टमिक जो आपका रूट है उसमें कई सारे पार्ट आते हैं, जैसे ओरल रूट है, सबलिंगल या बक्कल कैविटी रूट है, रेक्टल रूट है, क्यूटेनियस रूट है, इनहेलेशन रूट है, नेजल रूट है, पेरेंटल रूट है। पेरेंटल रूट में आपके सबक्यूटनेस है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावीनस है, इंट्राडर्मल है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक देखेंगे। सिस्टमिक रूट का हमने देख लिया क्या क्या क्लासिफिकेशन है सिस्टमिक रूट्स का। रिमेनिंग जो आगे का पार्ट है वो हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में हमने लोकल रूट देखा, सिस्टमिक रूट देखा और सिलेक्शन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो फैक्टर हैं उनको देखा। अगर वीडियो आज पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई आपको लग रहा हो कि ये वीडियो किसी को शेयर करने पर उसके यूज़फुल हो सकता है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर दबाइए और बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और आपको लगता है कि कुछ इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट किया जाए, कुछ कमी लगती है या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं इस वीडियो की सीरीज़ में कुछ और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। तब तक के लिए आपसे थैंक यू, धन्यवाद।